अस्सलामुअलैकुम। किचन विद शाहिन आंटी में मैं आप सबको खुश आमदीद कहती हूँ। आज मैं अपने किचन में दिल्ली स्टाइल बहुत ही ज़्यादा जायकेदार मसूर दाल गोश्त बना रही हूँ। मसूर दाल गोश्त का जायका एक स्पेशल मसाले से कई गुना बढ़ जाता है। तो हम वो मसाला भी बनाएंगे, तो आप वीडियो को आखिर तक देखिएगा और इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, क्योंकि ये दाल गोश्त बहुत ज़्यादा जायकेदार बनता है। इसके लिए मैंने आधा किलो बीफ लिया है और मैंने हड्डी वाला गोश्त लिया है। आप भी हड्डी वाला गोश्त लीजिएगा, इससे जायका कई गुना बढ़ जाता है। इसके साथ ही 1 कप यानी कि 200 ग्राम मैंने लाल मसूर की दाल ली है। दाल को मैं अच्छी तरह से धोने के बाद आधे घंटे के लिए भिगो दूंगी। तो चलिए इस मज़ेदार रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। दिल्ली स्टाइल मसूर दाल गोश्त बनाने के लिए मैंने आधा कप से कम तेल लिया है। तेल को मैं गरम कर लेती हूँ। तेल गरम हो गया है तो इसमें मैंने एक तेज़पत्ता, एक बड़ी इलायची और एक छोटा दालचीनी का टुकड़ा डाल दिया है। इन खड़े गरम मसालों को मैं 30-40 सेकंड तक फ्राई कर लेती हूँ, ताकि तेल में अच्छी सी खुशबू आ जाए। खड़े गरम मसाले हमारे फ्राई हो गए हैं, तो इसमें मैं एक दरमियाने साइज की प्याज को बारीक स्लाइस करके शामिल कर देती हूँ। प्याज को हमने हल्का सुनहरा कलर आने तक फ्राई कर लेना है। बहुत ज़्यादा डार्क कलर प्याज को मत दीजिएगा। प्याज पर हल्का सुनहरा कलर आना शुरू हो गया है। अब हम इसके अंदर गोश्त डाल देते हैं। फ्लेम मैंने हाई कर दिया है। हाई फ्लेम पर गोश्त की हमने इतनी देर तक भुनाई करनी है कि गोश्त का कलर तब्दील हो जाए और गोश्त में से जो पानी निकलता है उस पानी को भी आपने लाजमी खुश्क कर लेना है। गोश्त की मैंने बहुत अच्छी तरह से भुनाई कर ली है। गोश्त का कलर तब्दील हो गया है। यहाँ पर आपने गोश्त को बहुत अच्छी तरह से ही भूनना है। इस तरह भूनने से गोश्त की जो मखसूस स्मेल होती है वो ख़त्म हो जाती है। अब मैंने इसके अंदर 1 खाने का चम्मच भरकर अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल किया है। अदरक लहसुन डालकर हम इसकी मज़ीद 2-3 मिनट तक भुनाई करेंगे, ताकि अदरक लहसुन का कच्चापन भी ख़त्म हो जाए। 2-3 मिनट तक अदरक लहसुन की भी मैंने भुनाई कर ली है। इसमें से खुशबू आने लगी है। अब मैं 2 दरमियाने साइज़ के टमाटरों को छोटे टुकड़ों में काट कर शामिल कर रही हूँ। इसके साथ ही 1 चाय का चम्मच भरकर मैंने नमक डाल दिया है। नमक डालने से टमाटर बहुत ज़्यादा जल्दी नरम हो जाते हैं। अगर हमें नमक कम लगा तो हम बाद में भी शामिल कर सकते हैं। 2-3 मिनट तक मैं टमाटरों की भी भुनाई कर लेती हूँ। टमाटर की मैंने 2-3 मिनट तक भुनाई कर ली है। टमाटर हमारे नरम हो गए हैं। अब मैं इसके अंदर कुछ मसाले शामिल करूँगी। 2 चाय के चम्मच भरकर मैं इसके अंदर धनिया पाउडर शामिल कर रही हूँ। 1 चाय का चम्मच हमने लाल मिर्चों का पाउडर डाला है। आधा चाय के चम्मच से थोड़ा कम मैंने हल्दी पाउडर शामिल किया है। नमक हम पहले ही डाल चुके हैं। थोड़ा मैंने पानी शामिल कर दिया है, ताकि मसाले हमारे अच्छी तरह से भुन जाए। यहाँ मैं थोड़ा थोड़ा पानी डालती जाऊंगी और मसाले की 8 से 10 मिनट तक अच्छी तरह से भुनाई करूंगी। 2-3 दफ़ा थोड़ा थोड़ा पानी डालकर मैंने मसाले की 8-10 मिनट तक अच्छी तरह से भुनाई कर ली है। जितना अच्छा आप मसाला भूनेंगे उतने ही जायकेदार आपका दाल गोश्त तैयार होगा। तो मसाले की भुनाई पर आपने ज़रूर तवज्जो देनी है। अब हम गोश्त को गलाने के लिए इसमें पानी डालेंगे। मेरा बीफ का गोश्त है, तो मैं इसके अंदर तकरीबन 3 गिलास पानी शामिल कर रही हूँ। अगर आप इसे मटन से बनाए तो आपने सिर्फ 1.5 गिलास पानी ही डालना है। फ्लेम में लो टू मीडियम रखूँगी। लो मीडियम फ्लेम पर हम इसे तकरीबन 45 से 50 मिनट तक पकाएंगे। हमने गोश्त को जो है मुकम्मल तौर पर नहीं गलाना है। मामूली सी गोश्त में आपने कसर लाजमी रखनी है। जब तक गोश्त हमारा पक रहा है, हम इसका स्पेशल खुशबूदार मसाला बना लेते हैं। इसके लिए मैंने 1 चाय का चम्मच सफ़ेद ज़ीरा फ्राई पैन में डाला है। 1 चाय का चम्मच ही मैंने सौंफ शामिल कर दी है। आधा चाय का चम्मच काली मिर्चें डाली हैं। 4 अदद मैंने लौंगे शामिल कर दी हैं। 2 हम सब्ज़ इलायचियाँ डाल देते हैं। थोड़ी सी मैंने जवत्री ली है, ये डाल दी। 1 छालिया के दाने के बराबर मैंने जायफल लिया है।
अब लो मीडियम फ्लेम पर इन मसालों की हम इतनी देर तक भुनाई करेंगे कि इनका हल्का सा कलर तब्दील हो जाए और इसमें से खुशबू आने लगे। यकीन करें ये खुशबूदार मसाला आपके दाल गोश्त को जो है बहुत ज़्यादा जायकेदार बना देगा। मसालों की मैंने 2 ढाई मिनट तक भुनाई कर ली है। इसमें से बहुत प्यारी खुशबू आ रही है। इसको मैं ठंडा कर लूँगी, उसके बाद हम इसका पाउडर बना लेंगे। लो मीडियम फ्लेम पर गोश्त को पकते हुए तकरीबन 45-50 मिनट हो गए हैं। इसके अंदर जो हमने पानी डाला था वो पानी तकरीबन खुश्क हो गया है और तेल इससे अलग हो गया है। गोश्त भी हमारा 90% तक गल चुका है। अब मैं इसके अंदर भीगी हुई दाल शामिल कर रही हूँ। दाल को मैंने आधे घंटे के लिए भिगो दिया था, अब इसका तमाम पानी मैंने निकाल दिया है। यहाँ पर हमने दाल को गोश्त और मसाले के साथ 2 मिनट तक लाजमी भून लेना है। ये वो छोटी छोटी बातें होती हैं जिनका अगर आप ख्याल रखेंगे तो आपका खाना बहुत ज़्यादा जायकेदार बनेगा। 2 मिनट तक दाल की मैंने अच्छी तरह से भुनाई कर ली है। अब आपको दाल कितनी पतली या गाढ़ी रखनी है, आपने उस हिसाब से इसके अंदर पानी शामिल कर देना है। मैं इसके अंदर 2 कप पानी शामिल करूँगी, जिससे दाल ना तो हमारी बहुत ज़्यादा गाढ़ी होगी और ना ही बहुत ज़्यादा पतली होगी। फ्लेम में लो टू मीडियम कर रही हूँ। लो मीडियम फ्लेम पर हम इसे 15 से 20 मिनट तक पका लेते हैं। लो मीडियम फ्लेम पर दाल गोश्त को पकते हुए 15-20 मिनट हो गए हैं। माशाल्लाह दाल भी हमारी बहुत अच्छी तरह से गल गई है। आप देख सकते हैं कि दाल बहुत अच्छी तरह से गली हुई है। नमक मुझे इसमें कम लगा है तो मैंने आधा चाय का चम्मच नमक और डाला है। जिस मसाले को मैंने ड्राई रोस्ट किया था उसका मैंने पाउडर बना लिया है। तो 1 चाय का चम्मच भरकर आपने ये मसाला डाल देना है। इससे दाल गोश्त का जायका 100 गुना बढ़ जाएगा। सारा मसाला मत डालिएगा वरना खुशबू बहुत तेज़ हो जाएगी। थोड़ा मैंने हरा धनिया शामिल कर दिया है। इन तमाम चीज़ों को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। प्लीज़ अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और आप मेरी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं मुझे कमेंट्स कर ज़रूर बताइएगा। लो फ्लेम पर मैं इसे मज़ीद 5 मिनट तक और पकाऊंगी, जब तक हम इसके तड़के की तैयारी कर लेते हैं। तड़के के लिए फ्राई पैन में मैंने 2 खाने के चम्मच घी शामिल किया है। अगर आप तड़का घी से लगाएंगे तो दाल गोश्त का जायका कई गुना बढ़ जाएगा। घी को मैं हल्का गरम कर लेती हूँ। घी गरम हो गया है। एक दरमियाने साइज की प्याज को मैंने बारीक स्लाइस करके शामिल कर दिया है। प्याज को हम गोल्डन ब्राउन कलर आने तक फ्राई कर लेते हैं। जब प्याज हमारी फ्राई हो जाएगी तो हम कुछ चीज़ें इसमें और शामिल करेंगे। प्याज पर अच्छा सा गोल्डन ब्राउन कलर आ गया है। चूल्हा मैंने बंद कर दिया है। 3-4 हरी मिर्चों को मैंने दरमियान से काट कर शामिल कर दिया है। आधा चाय का चम्मच मैंने कश्मीरी लाल मिर्चों का पाउडर डाला है। ये डालना ऑप्शनल है, लेकिन इससे कलर बहुत अच्छा आएगा। इन चीज़ों को भी हम अच्छी तरह से मिक्स कर देते हैं। तड़का हमारा तैयार है। लो फ्लेम पर दाल गोश्त को मैंने 5 मिनट तक और पका लिया है। अब हमने इसके अंदर ये गर्मा गर्म तड़का डाल दिया है, जो दाल गोश्त के जायके को कई गुना बढ़ा देगा। चूल्हा अब मैं बंद कर रही हूँ और 5 मिनट के लिए इसे हम ढक देंगे। फिर 5 मिनट बाद हम इसे सर्व करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी निहायत लजीज दिल्ली स्टाइल दाल गोश्त तैयार है। आप इसे गर्मा गर्म तंदूरी नान या फिर जीरे वाले चावलों के साथ खा सकते हैं। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।